ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य की श्रुति पर विचार चल रहा है। मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः। इसमें उपक्रम हुआ है सर्वम खलविदम ब्रह्म से। ये श्रुति किसका प्रतिपादन करती है? ब्रह्म उपास्य। नहीं, मतलब ये अरे ठीक है, जीव उपास्य है अथवा ब्रह्म उपास्य है, इस पर ये आशंका है। तो इसके पूर्व में जो है तज्जलान इति शांत उपासित, ऐसे श्रुति ने कहा। तो ये राग द्वेष राहित्य के लिए श्रुति है। कल जो हम देख रहे थे ननु, देखिए भाष्य में ननु सर्वम खलविदम ब्रह्म, 3-4 पंक्ति पहले जो कल किया था वहां इति स्व शब्दे नैव ब्रह्मोपातम। तो यहाँ स्व शब्द से ब्रह्म ही लिया है। भाष्यकार ने कुछ नहीं बताया है आगे भी, लेकिन कल हमने बताया था स्व शब्द से श्रुति, लेकिन यहाँ सभी जगह हिंदी में जो अर्थ किया है वो स्व का वही अर्थ किया है। तो स्व शब्द से ब्रह्म, स्व शब्द नैव ब्रह्मोपातम। अब स्व शब्द से कुछ भी ले सकते हैं, स्व का अर्थ जीव भी स्व ही है। लेकिन यहाँ हिंदी में जो अर्थ किया है सभी जगह स्व शब्द से ब्रह्म शब्द ऐसे लिया। ठीक है, अंतिम वाक्य हमने देखा न च सर्वस्य एकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति तस्मात् शांत उपासित इति। सभी ब्रह्म रूप है तो राग आदि की संभावना नहीं है, सबकी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए शांत होकर ये उपासना करो कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। और राग द्वेष प्रयत्न पूर्वक निवृत्त करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि सब ब्रह्म है, मैं सोच रहा हूं लेकिन राग द्वेष निवृत्त नहीं हो रहे हैं, तो क्या करोगे? इसका अर्थ है कि आपको वहां विशेष ध्यान देना है जहां विशेष राग हो अथवा विशेष द्वेष हो, और वहां ब्रह्म दे। सामान्यतः तो सभी से कोई राग द्वेष नहीं करता, वो 2-4 लोगों के प्रति राग, 2-4 के प्रति द्वेष, बस इतना ही रहता है साधारण। आगे देखिए भाष्य में न च श्रम विधि परत्वे सति अनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनम नियंतुम शक्यते। श्रम विधि है शांत उपासित, श्रम विधि परत्वे सति, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म उपासन की तो पूर्व पक्षी कहेगा नियंतुम न शक्यते, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया ये श्रम का विधान है, तो ब्रह्म की उपासना कैसे होगी? तो उपासना का विधान कैसे होता है? उपासनम तु सक्रतुम कुर्वीत इति अनेन विधीयते। आगे जो बताएंगे वहां क्रतुः संकल्पो ध्यानम इत्यर्थः। टीका में श्रम ध्यानयोः विधौ वाक्य भेदापत्तेः इत्यर्थः। श्रम और ध्यान दोनों का अगर विधान हो एक ही वाक्य में, आप कहो कि ये
ब्रह्म की भी उपासना कह रहा है और राग द्वेष की निवृत्ति का विधान भी कर रहा है शम रूप से। ये दोनों संभव नहीं है, उसको कहा जाएगा वाक्य भेद। क्या है वो? ये आपके टीका में है? हाँ, वो कटवाया है, वो नहीं चाहिए। अत्र इदम शब्द प्रकृत ब्रह्म परामर्शार्थो न तो जगत परामर्शार्थ। पोस्ट में है ना, महाराज जी ने कहा वो आवश्यक नहीं। आगे देखिए, तो ये हो गया। भाष्य में देखिए, उपासनम तु सक्रतुम कुर्वीत इति अनेन विधीयते। उपासना का विधान सक्रतुम कुर्वीत इससे है। क्रतु संकल्पो ध्यान। क्रतु का अर्थ है वास्तव में संकल्प। तो याग भी जब होते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो वहां भी क्रतु करते हैं। जैसे भगवान ने कहा गीता में, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधा अहम। ये सब यज्ञ के लिए ही विविध उप उपयोगी वस्तु अथवा कारक हैं। तो वहां सभी के लिए, वहां क्रतु शब्द का अर्थ केवल संकल्प लेते हैं अथवा बड़ा याग जो रहते हैं। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम, ऐसे। तस्य च विषयत्वेन श्रूयते। ध्यान का, तस्य का अर्थ ध्यान, ध्यानस्य, ध्यान का जो विषय होगा वो क्या होगा? मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। ये जीव के लिंग है। अतो ब्रूमो जीव विषयम एतद उपासनम इति। इसलिए हम कहते हैं ये उपासनम जीव विषयम है। टीका में आगे वहां मंत्र दिया है, सर्वकर्मा सर्वकाम, ऐसे। तो सिद्धांति पूछेगा, सर्वकर्मा ये तो ब्रह्म के लिए संभव है, कोई जीव सर्वकर्मा हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार सर्वकाम, सारी कामनाएं जीव में कैसे हो सकती? ब्रह्म में सर्व काम हो सकते हैं, सभी उपाधियों को लेकर, समष्टि उपाधि को लेकर। एक उपाधि से नहीं होगा। देखो, पूर्व पक्ष उसको भी जीव में घटा देता है। जन्म परंपरा जीवस्यापि सर्वकर्मत्वादि संभवम। आहा, जन्म परंपरा से किसी न किसी जन्म में कोई न कोई कर्म तो करता ही है। तो इतने सारे जीवन होने से सारे कर्म उसने कर लिए, तो वो जीव क्या हो गया? सर्वकर्मा। सर्वकर्मा, इसका समास विग्रह कैसे होगा? सर्वाणि कर्माणि यस्य। सर्वाणि कर्माणि यस्य सह सर्वकर्मा। यही है सर्वाणि कर्माणि यस्य। और सर्वे कामा यस्य सह सर्वकाम। कामा का अर्थ है भोग्य, भोग्य पदार्थ। इसी प्रकार टीकाकार, मतलब पूर्व पक्षी कहेगा सर्वगंध सर्वरस। तो सर्व काम भी उसके हो जाएंगे। कैसे? हर जन्म में कुछ न कुछ कामनाएं करता है, अब ये करूंगा वो करूंगा, ये बनना है वो बनना है, ऐसे करते करते। तो ये अन्य अन्य जो सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस, ये सब जीव में घट सकते हैं। इत्यादि भाष्य में इत्यादि श्रूयमाणम पर्यायेण जीव विषयम उपपद्यते। पर्याय से आगे, एषम आत्मा अंतर्हृदये अणीयान व्रीहेर्वा यवाद्वा इति च हृदयायतनत्वम् अणीयस्त्वञ्च आराग्रमात्रस्य जीवस्य अवकल्पते न परिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः। और पूर्व पक्ष कहेगा, ये भी कहा है कि एष में आत्मा अंतर्हृदये, मेरी जो आत्मा है अंतर्हृदय में है। अणीयान बहुत सूक्ष्म है, अणीयान
कैसी सूक्ष्म? व्रीहेर वा यवाद वा, व्रीहि से भी अणिया, यवाद यव से भी छोटी, पंचमी। इति च हृदय आयतनत्वम अणीयस्त्वम, हृदय में जो है, हृदय आयतनम, हृदयम आयतनम यस्य आत्मनः, स आत्मा हृदय आयतनः, तस्य भावो हृदयायतनत्वम। इसी प्रकार अणीयस्त्वम, बहुत ही छोटा है ये। अणीयस, अणीयस शब्द कैसे बनेगा? ये सुन प्रत्यय कहाँ लगाओगे? अणु शब्द में लगा के, हाँ, ऑनलाइन वाले जरा सुनिए, अणु शब्द में ये सुन लगेगा तो क्या होगा? किसी को ऑनलाइन यस्यति च से लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यस्यति च आकार इकार का ही लोप करता है, उकार का नहीं। इसमें अणु है, देख लीजिए। कुछ मिला? ते है लोपः, वो सूत्र उकार को भसंज्ञा होगी वहां, ते है लोपः। अस्य लोपो भवति इति इष्टमयसु परतः। लघु से लघिष्ठ है, लघिमा लघियान, ये दृष्टांत दिए। पटु से पटिष्ठ, पटिमा पटियान। इस प्रकार अणु से अणि, अनिष्ठ, अणिमा अणियान, अणियस। धन्यवाद। च आराग्र मात्रस्य, आराग्र मात्र ये श्वेताश्वतर श्रुति में कहा है, बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यपरोपि दृष्टः। आराग्र मात्र, और आगे कहा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। तो जीव का परिमाण दे दिया, आराग्र मात्र, बालाग्र शतभागस्य शतधा, इतना छोटा है। बाल के अग्रभाग उसके 100 टुकड़े करो, उतना सूक्ष्म है। तो ये जीव के लिए ही संभव है, ब्रह्म तो महत परिमाण वाला है। आराग्र मात्र से जीवस्य अवकल्पते न अपरिच्छिन्न से ब्रह्मण, ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है, उसमें हृदयायतनत्व अणीयस्त्व ये सब संभव नहीं। ठीक है, दोनों श्वेता शतर की श्रुति है। आराग्र मात्रो ह्यपरोपि दृष्टः, ये 8 नंबर है श्वेता शतर में। 5, 8 और 5, 9 में है बालाग्र शतभाग। तो उसमें दिए है संख्या, कुछ नहीं दी। लिख लीजिए, श्वेता शतर 5, 8, 5, 9। टीका में देखिए, आराग्र मात्र सेति स्तोत्र प्रोताय शलाकाग्र परिमाणस्य इत्यर्थः। स्तोत्र प्रोत अयशलाक अग्र परिमाण। स्तोत्र प्रोतायश ये क्या है? जो घोड़े को मारते हैं, चाबुक बोलते हैं, उसमें आगे कभी कभी लोहे के वो किले डाल देते हैं, वो लिखा है स्तोत्र प्रोत अयशलाक। तो और भी चुभता है, जैसे कांटे जैसा, लेकिन लोहे का होता है। वो कितना छोटा होता है, ये है वो आराग्र। क्योंकि आराग्र से वो पहिए वाले आरा अरे नहीं लेने हैं,
इनको लेना है, इतने छोटे भगवान गोत्र वेत्र वहां। ननु ज्यायान पृथिव्या इत्याद्यपि न परिच्छिन्ने वकल्पत इति। ज्यायान पृथिव्या, ज्यायान पृथिव्या का अर्थ क्या है? पृथ्वी से भी बड़ा, पृथ्वी से भी जो बड़ा है। इत्याद्यपि न परिच्छिन्न अवकल्पते, तो ये परिच्छिन्न जीव में कहाँ होगा? अत्र ब्रूमः न तावद अणीयस्त्वम जायस्त्वम। जायस्त्वम, जायस्त्वम में मूल प्रातिपदिक क्या होगी पहले? हाँ, प्रशस्य। प्रशस्य आगे सूत्र क्या लगेगा? जच। प्रत्यय क्या है? ईयसुन। ईयसुन प्रत्यय, तो ज यस होगा। फिर आगे ज्यायादीयसः, ये सूत्र से इकार को आ हो जाएगा, तो ज्या हो जाएगा, ज्यायादीयसः। फिर वहां भी यही है, यस्येति च से आकार लोप प्राप्त है, लेकिन उसको बाद करेगा टे है, वहां तो ई है। फिर प्रकृत्या एकाच इति अनेन अंगस्य प्रकृति भाव, तो ज्यायस्त्वम, दो सूत्र याद रखिए, ज्यच और ज्यायादीयसः। ज्यच और ज्यायादीयस, संख्या ज्यायादीयस 6 4 160, दूसरी वाली आप देख लेना। जायस्वंच उभयम एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यम न शक्यम विरोधात्। जो अणीय है बहुत छोटा और ज्याय है बहुत बड़ा, ये दोनों संभव नहीं है एक में, न शक्य। टीका में सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्मण एव अत्र उपास्यत्व उपदेशात् न जीव उपास्य इति सूत्रार्थम आह। सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्मण एव अत्र उपास्यत्व उपदेशात्, सभी जगह प्रसिद्ध ब्रह्म की ही उपासना है, न जीव, जीव उपास्य नहीं है। भाष्य में देखिए, अन्यतराश्रयणे च प्रथम श्रुतत्वात् अणीयस्त्वम युक्तम आश्रयितुम। अन्यतर आश्रयणे, अगर किसी दोनों में से कोई भी एक का आश्रय लेने से, प्रथम श्रुतत्वाद अणीयस्त्वम, अणीयस्त्वम जायस्त्वम दोनों दिए हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। बोले पहले क्या है? अणीयस्त्वम, बोले वही युक्तम आश्रयितुम, ये पूर्व पक्ष कहेगा। जायस्त्वम तो ब्रह्म भाव अपेक्षया भविष्यति इति, जायस्त्व तो ब्रह्म भाव अपेक्षा से हो जाएगा, मतलब ये जीव जब ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा तो जाय हो जाएगा। निश्चिते च जीव विषयत्वे यदन्ते ब्रह्म संकीर्तनम एतद् ब्रह्म इति तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वात् जीव विषयमेव तस्मान् मनोमयत्वादिभिर धर्मैर जीव उपास्य इति। निश्चिते च जीव विषयत्वे, जीव विषयत्व जब निश्चित हो जाता है तो यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम, जिसके अंत में जीव को ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का संकीर्तन का अर्थ है कि यही ब्रह्म है, ऐसे एतद ब्रह्म इति तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वाद जीव विषयमेव, तो ये किसके लिए है? ये जीव के लिए ही है, यही जीव ब्रह्म है, ऐसे। तस्मान् मनोमयत्वादिभिर धर्मैः जीव उपास्य इति, इसलिए जीव की ही उपासना करती है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, यहां तक पूर्व पक्ष हो गया। अब सिद्धांत कहेंगे परम एव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिर धर्मैर उपास्यम इति, पर ब्रह्म ही मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा उपास्य है। कुतः, क्यों? अब सूत्र का अवतरण अब हो रहा है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात,
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, दो पद हैं इसमें, सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात। सर्वत्र सर्वेषु वेदांतेषु, सभी वेदांत में ये ब्रह्म ही प्रसिद्ध है, इसकी उपासना हो सकती है। जीव की उपासना कौन करता है? जीव मैं तो सिद्ध ही हूं, अभी ही जीव हूं, जीव की उपासना क्यों करनी? तो सर्वत्र का अर्थ है सर्वेषु वेदांतेषु, प्रसिद्ध उपदेशात प्रसिद्धस्य जगत कारणस्य ब्रह्मणः सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि वाक्य ही उपदेशात। और मनोमय ये सारे उसी की उपासना के लिए। टीका में हमने देखा सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्मण एवं अत्र उपास्यत्व उपदेशात्, न जीव उपास्य, जीव उपास्य नहीं है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। यत् सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम ब्रह्म शब्दस्य आलंबनम जगत कारणम, ब्रह्म शब्दस्य आलंबनम जगत कारणम, आलंबन शब्द का अर्थ क्या होगा? वाच्यम का नीचे दिया है, कहाँ? वहां टिप्पणी में दिया है वाच्यम, आलंबनम वाच्यम। ब्रह्म शब्द का जो वाच्यार्थ है वो है जगत कारण। मतलब जैसे घट शब्द का आलंबन क्या होगा? मृत्तिका। हाँ, विराजमान जो घट पदार्थ है। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द का आलंबन होगा ब्रह्म वस्तु, जो क्या है? जगत कारणम। ऐसे इह च सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम, और यहाँ वही सुनाया गया है श्रुति के द्वारा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस प्रकार से। तदेव मनोमयत्वादि धर्मैर विशिष्टम उपदिश्यत इति उक्ता। वही ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्मों से विशिष्ट है, ये बताया टीका में। यत्र फलम नोच्यते तत्र पूर्वोत्तर पक्ष सिद्धि ही फलम इति मंतव्यम। जहां फल नहीं बताया गया है वहां पूर्व उत्तर पक्ष सिद्धि ही, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इनसे जिस विषय की सिद्धि होती है वही उनका फल बताना है। मतलब पूर्व पक्ष क्या सिद्ध कर रहा है? जीव की उपासना। उत्तर पक्ष सिद्ध कर रहा है ब्रह्म की उपासना। यही फल है। तो जीव की उपासना करने से जीव की प्राप्ति है और ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म प्राप्ति, ये फल हो गया। क्योंकि जब अधिकरण बनाते हैं तो सारे अंग चाहिए, विषय विषय, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। फिर इस पूर्व पक्ष जो कहेगा उसका फल क्या है? जो भी वो कहते हैं कहीं उसका फल होना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर पक्ष का कुछ फल होगा। तो अगर भाष्यकार सब नहीं बताते हैं अथवा कुछ स्पष्ट नहीं है तो टीकाकार टिप्पणीकार ये सब बता देते हैं कि इसको ऐसे लगाना है। यद्यपि निराकांक्षम ब्रह्म, अब जो वैयासिक न्यायमाला के श्लोक में बताया था उसको थोड़ा बताते हैं। यद्यपि निराकांक्षम ब्रह्म तथापि मनः प्रचुरम उपाधि ही अस्य प्राणः शरीरम अस्य इति समासांतर्गत सर्वनाम्नः। ब्रह्म निराकांक्ष है, ब्रह्म को किसी की आकांक्षा नहीं है, लेकिन मनः, मनोमय दिया, मयट प्रत्यय का अर्थ है प्राचुर्यार्थ है मयट, तो मनः प्रचुरम उपाधि ही अस्य, अस्य आएगा तो आकांक्षा होगी कस्य, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रह्मण। इसी प्रकार प्राणः शरीरम अस्य, प्राण शरीर है, तो प्राण शरीर वाला कौन है? तो समासांतर्गत सर्वनाम्नः सन्निहित विशेष्य आकांक्षत्वात्। जब समास होता है तो वहां जो अस्य यस्य ऐसे जो पद होते हैं वो सर्वनाम पद है।
तो सन्निहित को बताते हैं, वो अन्य पद जिसको हम कहते हैं, उसकी आकांक्षा रहती है। सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात् ब्रह्म संबध्यते। ब्रह्म संबध्यते मनोमयः प्राण शरीरः भारूपः इत्यादि पदैहि। ब्रह्म, इन पदों के द्वारा ब्रह्म का संबंध बताया गया है, ब्रह्म को जोड़ा है। अभी एक दृष्टांत देते हैं, देखिए टीका का, उसको पहले थोड़ा भाष्य देख लीजिए। इह च सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्योपक्रमे श्रुतम् तदेव मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट इति उक्तम्। एवं च सति प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिय न भविष्यतः। प्रकृत हान, प्रकृत है यहाँ मनोमय प्राण शरीर, इन सब की उपासना। तो यहाँ हमारे पुस्तक में 1 नंबर टिप्पणी में दिया है। और जो अप्रकृत है कि जीव में ये सारे धर्म, प्राण शरीर मनोमय, इनकी कल्पना, ये अप्रकृत है। तो प्रकृत हान जो बताया गया है, जो बताना चाहते हैं उसकी हानि होगी, जो नहीं बताया है वो आप ग्रहण कर रहे हो, ये होगा, अप्रकृत की प्रक्रिया होगी। अगर आप ब्रह्म की उपासना मानोगे, ब्रह्म में ये मान लोगे, तो कोई हानि नहीं होगी। ननु वाक्य उपक्रमे, अब देखिए पूर्व पक्ष कहता है कि वाक्य के उपक्रम में, वाक्योपक्रमे शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम न स्वविवक्षया इति उक्तम्। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। तो ब्रह्म का वहां वर्णन है शम विधि की विवक्षा से। तो ब्रह्म का अपना वहां कोई विषय ही नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म ऐसा है, तुम ये उपासना करो। क्यों? क्योंकि तुम शांत हो जाओ, राग द्वेष निवृत्त करो। तो मुख्य विषय तो वहां शम की उपासना है, शम की प्राप्ति है, उसका विधान। ब्रह्म का कोई प्रकरण नहीं है, ब्रह्म का निर्देश है बस, न स्वविवक्षया। टीका में देख, स्योनम ते सदनम करोमि इति संस्कारार्थ सदनस्य निराकांक्षस्यापि तस्मिन् सीद इति साकांक्ष साकांक्ष तच्छब्देन परामर्श दर्शनात् इत्याह। ये अर्थ संग्रह में आया था। पुरोडाश का एक पात्र यहाँ टीका में दिए हैं। स्योनम का अर्थ है पात्रम, ते का अर्थ है पुरोडाशस्य। देखो टीका में दिया, स्योनम पात्रम ते पुरोडाश। तो स्योनन ते सदनम करोमि, हे पुरोडाश तुम्हारे लिए मैं रहने का स्थान, सदन का अर्थ है स्थान, वो पात्र जो होगा वो, यहाँ मैं तुमको रहने का स्थान देता हूं, यहाँ आप रहोगे। तो चरु में पुरोडाश बनाए हैं, फिर अभी उसको स्थान है, फिर वहां घी रखते हैं, घी धारा। यहाँ तो ऐसे दिया है घी धारा करेंगे फिर वहां रखते हैं। घी धारा मतलब अब तो एक घी का छींटा कर देते हैं और वहां बस, घी धारा कौन करता है। और पुरोडाश जो है वो इसका सार है, समस्त अन्न का सार है, उसके लिए सदन बनाते हैं। तस्मिन सीद, अब देखिए, स्योनम ते सदनम करोमि, तो वहां तो स्योन दे ही दिया है पात्र, वहां क्या दिया है कृणों में, ते सदनम कृणों में, कृणों में भी हो सकता है, यहाँ पाठ करो में दिया है, ऋणों में।
इसके बाद तस्मिन सीद, इसमें जो तस्मिन है ये सर्वनाम है, तो इसको आकांक्षा रहेगी। तो पूर्व में भले ही पद निराकांक्ष हो, लेकिन आगे साकांक्ष होगा। साकांक्ष होने से आकांक्षा होगी कि कहाँ किसकी आकांक्षा है। तो इसलिए अब कहते हैं जैसे यहाँ है ऐसे ही सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, तो वहां ब्रह्म जो है वो निराकांक्ष है, लेकिन मनोमय प्राण शरीर भारूप इसमें साकांक्ष हो गया वो ब्रह्म। वही दृष्टांत दाष्टान्त का साम्य दिया। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे स्योनन ते सदनम करोमि या कृणोमि, जो भी पाठ, तो वहां तो सीधे ही स्योन का शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहां साकांक्ष नहीं है, वो तो निराकांक्ष पद है। लेकिन आगे जो दूसरा वाक्य है तस्मिन सीद, तो तस्मिन सीद में साकांक्ष है। क्यों? क्योंकि तस्मिन सर्वनाम पद है, तो किसी की आकांक्षा रखेगा, किसके लिए है ये। इसी प्रकार यहाँ ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, तो यहाँ ये वाक्य जो है वो तो निराकांक्ष है, क्योंकि ब्रह्म का सीधे उल्लेख हो गया। आगे जब तद्धित ये बहुव्रीहि समास ये जो दिए हैं मनोमय प्राण शरीर, तो वहां यस्य अस्य जब आप कहोगे तो कस्य, तो आकांक्षा होगी, तो वो ब्रह्म को बता रहे हैं। इस प्रकार से सिद्धांति उत्तर देगा। अभी अत्र उच्यते यद्यपि शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम तथापि मनोमयत्वादिषु उपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सन्निहितं भवति, जीवस्तु न सन्निहितो न च स्वशब्देन उपात्त इति वैषम्य। शम विधि की विवक्षा से ब्रह्म निर्दिष्ट है और वहां निराकांक्ष है, फिर भी मनोमयत्वादिषु उपदिश्यमानेषु वहां जो ब्रह्म है वो, क्योंकि मनोमयत्वादि पद किसी की आकांक्षा करेंगे, तो वही तदेव ब्रह्म सन्निहितम भवति, तो ब्रह्म ही सन्निहित है, जीव नहीं। क्यों? स्वशब्देन न च स्वशब्देन उपात्त, स्वशब्द से वहां जीव का ग्रहण नहीं करना है, ब्रह्म का है करना है। जीवस्तु न सन्निहित न च स्वशब्देन उपात्त, तो स्वशब्द का वाक्य तो कुछ दिया नहीं है। टीका में देखिए, जीवोपि लिंगात् सन्निहित इति अतः आह जीवस्तु इति। इदं हि लिंगद्वयं लोकसिद्धं जीवं न सन्निधापयति। लिंगद्वयं लोकसिद्धं जीवं न सन्निधापयति, ये मनोमय प्राण शरीर। सन्निधापयति, सन्निधापयति में उधाएं धारण पोषण यो धातु में अकार कैसे आएगा? कब आएगा ये? नीच करने पर। अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्ष्माई याताम उगणौ। जीवम न सन्निधापयति। 7-3-36 सूत्र संख्या। दुःखिनः उपास्यत्व अयोग्यत्वात् फलाभावाच्च। जीव दुखी है कि सुखी है? दुखी है, वो उसकी उपासना वो उपास्य का योग्य नहीं है और उसका कोई फल भी नहीं।
अतो विश्वजिन्यायेन सर्वाभिलषितम आनंद रूपम ब्रह्मैव उपासना क्रियानुबंधी इति भावः। इसलिए विश्वजित न्याय के द्वारा, विश्वजित न्याय क्या है? जहां विधि वाक्य में कोई फल नहीं है, अर्थवाद वाक्य में भी फल नहीं। अगर अर्थवाद वाक्य में फल है, विधि वाक्य में फल नहीं है, तो फल कहाँ से लेंगे? अर्थवाद वाक्य से। वो न्याय क्या है? फलवत् सन्निधौ अफलम तदन्नं अंगांगी। वो तो अंग अंगी में हो, तो अर्थवाद वाक्य में हो तो रात्रि सत्र न्याय कहते हैं उसको, वो रात्रि सत्र न्याय। और ये है विश्वजिता न्याय। ये रात्रि सत्र और विश्वजिता, ये दो याद रखने। विश्वजिता यजेत, अब विश्वजित में वहां कोई फल का वर्णन नहीं किया कि स्वर्ग इसका फल है कि नहीं। ये पूर्व मीमांसा के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में, वहां टिप्पणी में दिया है, सब पढ़ लीजिए। देखो, जिन्होंने अर्थ संग्रह ठीक से नहीं पढ़ा है, ये हिंदी वाली टीका उनको इसलिए दे दी गई है क्योंकि इसमें टिप्पणियां बहुत सारी हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें जो आपने या तो पढ़ी है लेकिन ठीक से पढ़ी नहीं है, अथवा पढ़ी ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा न लगे कि अच्छा ब्रह्म सूत्र में कुछ समझ ही नहीं रहा है, इसलिए आपको ये सब पढ़ना है। पाठ के पहले ही देख लेना है कि यहाँ क्या क्या चीज पहले से बताई है, तो ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि ठीक है, वो लिखा तो है सब पुस्तक में। तो विश्वजित न्याय में कहते हैं स स्वर्ग स्यात् सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, ये उनका मुख्य वाक्य है। जहां फल नहीं दिया है तो फल क्या होगा? स स्वर्ग स्यात्, वो फल होगा स्वर्ग। क्यों? सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात्, क्योंकि वो स्वर्ग सभी को चाहिए। स्वर्ग का अर्थ है सुख, तो सुख सबको चाहिए। समस्या ये है कि इनको प्रपंच में चाहिए। ठीक है, ये हो गया विश्वजित न्याय। सर्वाभिलषितम आनंद रूपम ब्रह्मैव उपासना क्रियानुबंधी, इसलिए किसकी उपासना करेंगे? जो दुखी है उसकी उपासना नहीं होगी, आनंद रूप ब्रह्म की। किंच ब्रह्म पद श्रुतिया लिंग बाध इत्यादि, ब्रह्म पद श्रुति के द्वारा लिंग का बाध होगा, तो कहते हैं न च स्वशब्देन उपात्त इति वैषम्य। टीका में दिया है ये न च प्रतीक न च स्वशब्देन उपात्त इति वैषम्य। जीव के लिंग का बाद इससे हो जाएगा, ब्रह्म जो है उसके लिंग के होने से जीव के लिंग का बाध करता है। क्योंकि पूर्व पक्ष यहाँ क्या कहता है कि उनके पास जीव का लिंग है, मनोमय प्राण शरीर जीव के लिए भी है, हम कहेंगे ब्रह्म के लिए, तो दोनों के लिंग उपलब्ध हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म जो है उसको तो प्राण और मन है ही नहीं, और वहां ब्रह्म का केवल प्रकरण है, हमारे पास लिंग है, आपके पास प्रकरण है। तो सिद्धांति ने यहाँ कहा कि श्रुति से जीव के लिंग का बाध होगा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाप्ति, तो अभी श्रुति होने से जीव के लिंग का बाध हो जाएगा। ब्रह्म पद श्रुत्या लिंग बाध है। अन्यतर आकांक्षा अनुगृहीतम फलवत् प्रकरणम विफल लिंगात बलीय इति समुदायात्। अन्यतर आकांक्षा से अनुग्रहित फलवत् प्रकरण जो होगा वो विफल लिंग से बलवान होगा, ये समुदाय अर्थ कर दिया। मतलब मीमांसा कैसे करनी वो भी बताते रहते हैं। तो ब्रह्म की आकांक्षा है, ब्रह्म की आकांक्षा मनोमय प्राण शरीर इन पद में थी, और फल भी है सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। वो बलवान होने से जीव के लिंग का बाध कर सकता है। इस प्रकार ये सूत्र की व्याख्या यहाँ
समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।